क्या आपके भी 2 से 3 या उससे भी ज्यादा लोन चल रहे हैं और क्या आप अपने डेब्ट को, अपने लोन्स को खत्म करना चाहते हो और टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हो, तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा। बिकॉज ये है कि कैसे आप अपने डेब्ट को, अपने लोन्स को खत्म कर सकते हैं, वो भी आसानी से, और टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों आइए सीखते हैं। मनी फंडाज आप लोगों के लिए ये पावरफुल मनी मास्टरी चैलेंज लेकर आया है, जिसके अंदर आज हम अपने 4th चैलेंज के बारे में बात कर रहे हैं, जो है डेब्ट मैनेजमेंट। डेब्ट को कैसे खत्म करें, डेमोलिश करें। दोस्तों अगर आप अपने 20s में हैं, स्पेशली मैं 20s के लोगों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम अननेसेसरी की लोन लायबिलिटीज अपने ऊपर ले लेते हैं। आईफोन चाहिए तो लोन ले लो, लैपटॉप चाहिए तो लोन ले लो, या हमें कहीं घूमने जाना है लोन ले लो। अगर जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा उसकी इमरजेंसी नीड नहीं है, तो आप अननेसेसरी का लोन कभी मत लीजिएगा। और आज यही फाइनेंशियल नॉलेज आज हम आपको देंगे। बिकॉज अगर आप एक बार इस लोन के चक्र में, इस इंटरेस्ट के चक्कर में फंस गए, तो दोस्त निकलना बहुत मुश्किल है और आप अपनी हार्ड एंड मनी, अपना समय इसको चुकाने में, अपने एफर्ट्स इसको चुकाने में ही लगा दोगे। क्रेडिट कार्ड बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया। अगर किसी को अच्छे से बर्बाद होना है तो क्रेडिट कार्ड का बेतहाशा बिना मतलब के यूज करना शुरू कर दे, मेरी गारंटी है कि वो अच्छे से बर्बाद होगा। दोस्तों क्रेडिट कार्ड का सही यूज करना, और इसके ऊपर भी कि क्रेडिट कार्ड से हम कैसे पैसा बना सकते हैं या हमें कैसे बिजनेस में सपोर्ट मिल सकता है, वो सब भी हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे मनी फंडास के अंदर। मगर आज हम आपको इससे बचना सिखाएंगे। एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप अपना आईफोन लेने के लिए 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड से, समझ लीजिए, लोन ले लिया, आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया। अब आपने सोचा कि मैं 40-45 दिन के अंदर इसका जो बिल है वो मैं पे कर दूंगा, मेरे यहां से पेमेंट आनी है, वहां से पेमेंट आनी है, जो भी है। तो हुआ क्या कि आप टाइम पे नहीं कर पाए, जो कि ये चाहते थे कि टाइम पे पेमेंट नहीं होगी तो ये लेट फीस लगा सकते हैं, या आप कल को ईएमआई में कन्वर्ट कराओ तो उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट पे करो। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट जाता है, पेनल्टी जाती है, लेट फीस जाती है, तो वो क्रेडिट कार्ड है। अब क्योंकि पैसा होगा नहीं, तो इस इंटरेस्ट भरने के लिए या इस लोन को चुकाने के लिए आप एक कम इंटरेस्ट का, हो सकता है, लोन ले लो, चाहे बैंक से ले लो, पर्सनल लोन ले लो, प्राइवेट किसी पर्सन से लोन ले लो, तो वहां पर भी एक और लोन लेना पड़ा। तो दोस्तों ये साइकिल चलता रहेगा, और जब ये इंटरेस्ट और इसके जो लोन का चक्र कंपाउंड होता है ना, तो हमारी पूरी की पूरी वेल्थ भी चली जाती है। ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में बहुत देखे हैं। तो आज ये जो टॉपिक है डेब्ट डेमोलिशन, ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा और आपको टेंशन फ्री फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेकर जाएगा। चलिए जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सब पॉइंट्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ डेब्ट मैनेजमेंट, सेकंड टाइप्स ऑफ डेब्ट्स, थर्ड द डेब्ट एवलांच मेथड, फोर्थ द डेब्ट स्नोबॉल मेथड, फिफ्थ creating a debt repayment plan, sixth budgeting for debt repayment, seventh extra income and side hustles, eighth staying motivated। तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहले बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है डेब्ट मैनेजमेंट की। अगर आप अपने डेब्ट को खत्म कर देंगे या कम करना सीख लेंगे, तो उसके क्या क्या फायदे, क्या क्या बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आइए जानते हैं। सबसे तो पहला है फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी। उस पाथ पे आप चलना शुरू कर देंगे। अचीव होने में टाइम लगता है, बट कम से कम आपने उस पाथ पे चलना तो शुरू करा, जो हर कोई चाहता है। बिल्कुल रिलैक्स रहेगी लाइफ। सेकेंड, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होगा, तो जो पैसा लोन उसकी किस्तों में जा रहा था, इंटरेस्ट में जा रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में जा रहा था, अब होगा क्या, आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में उस पैसे को डालना शुरू कर दोगे। थर्ड, क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट।
हर एक पर्सन का एक क्रेडिट स्कोर होता है जो बैंकिंग और अलग अलग अथॉरिटीज से आपको मिलता है, आपके जो भी अकाउंटिंग जैसी होती है, बैंकिंग जैसी होती है, उसके बेसिस के ऊपर। तो अब क्योंकि जैसे जैसे आपके लोन चुकते रहेंगे तो आप एक अच्छे आदमी के रूप में बैंक के सामने प्रेजेंट हो गए, भाई लोन लेता है और लोन इसने चुकाए हैं, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बेटर होगा। जितना बेहतर क्रेडिट स्कोर होगा उतना ही आपको बैंकिंग करने में और फ्यूचर अगर आपको इमरजेंसी में घर के लिए किसी भी और चीज़ के लिए फंड्स चाहिए होंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। जबकि जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट्स ईएमआई टाइम पे नहीं जाती, ठीक है, बाउंस होती हैं, या वो क्या कहते हैं लोन के चक्रों में फंसे होते हैं, तो उनका बैंकिंग खराब होने लग जाता है, और जितना बैंकिंग खराब होता है उतना ही आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है, तो वहां पर आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है। अब हम बात करेंगे कितने प्रकार के डेब्ट्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेब्ट्स। तो दोस्तों सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था क्रेडिट कार्ड डेब्ट, इससे तो भगवान बचाए, ठीक है, तो बच के रहना है। सेकंड है स्टूडेंट लोन। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में अपनी पढ़ाइयाँ करने के लिए लोन लेते हैं, बिकॉज आज की डेट में एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है, बहुत ही महंगी हो गई है, और अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है, किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, तो मोटा पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी लोन लोग लेते हैं, स्टूडेंट लोन लेते हैं। और थर्ड है मॉर्गेज एंड अदर लोन्स। तो मतलब मॉर्गेज मतलब गिरवी, अगर आपने किसी चीज़ को सोना गिरवी रखा हुआ है, या आपने मान लीजिए कोई घर गिरवी रखा है, ज़मीन गिरवी रखी है, उसके एवज में भी आपको लोन मिलता है। प्लस पर्सनल लोन हो गया, अदर टाइप के लोन्स हो गए। तो ये अलग अलग तरीके के डेब्ट्स हैं जिनसे आपको बचना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दोनों मेथड्स के बारे में जानते हैं डेब्ट को मैनेज करने के। तो जो सबसे पहला है वो है द डेब्ट एवलांच मेथड। तो दोस्तों इस मेथड में क्या है, इस मेथड में फोकस करा जाता है हाईएस्ट इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करा जाता है। मान लीजिए जो आपके मल्टीपल अगर लोन्स चल रहे हैं तो उसमें जो लोन हाईएस्ट इंटरेस्ट जिसमें हमारा जा रहा होगा हम उस पर फोकस करेंगे, उसको पे ऑफ करेंगे सबसे पहले, और उसमें हम इंटरेस्ट रेट का कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए हमारे 4 लोन चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का भी चल रहा है, पर्सनल लोन भी चल रहा है, कार लोन भी चल रहा है और होम लोन भी चल रहा है, ठीक है, 4 अलग तरीके के लोन चल रहे हैं। और उसमें भी ये भी हो सकता है कि आपके 3 पर्सनल लोन चल रहे हों और 2 क्रेडिट कार्ड के चल रहे हों, तो उसमें भी आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि कोई बैंक थोड़े हाई इंटरेस्ट पे देता है, कोई बैंक आपको कम इंटरेस्ट पे देता है। तो जहां पर भी आपको लगे कि यहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, उस लोन को आपको टारगेट करना है और उसको आपको ख़त्म करना है जल्द से जल्द, ठीक है। तो ये आप मेथड फॉलो करते हो, एवलांच मेथड इसको बोला जाता है। और इससे बेनिफिट क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है, एक रिलीफ मिलता है कि हमारे जो इतना ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट भर रहे थे उसमें से अब हमने हाईएस्ट इंटरेस्ट जिस लोन्स पे जा रहा था उनको ख़त्म कर दिया, तो अब हम ईजिली दूसरों को भी ख़त्म कर देंगे। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी जंग ही पहले जीतोगे, पहले छोटी छोटी जंग जीतते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयों से ऐसे होता है ना, छोटे छोटे इंसान कदम लेता है फिर वो बड़ा कदम लेता है। तो इसी टाइप का मेथड है जिसको हम बोलते हैं स्नोबॉल मेथड। तो जो स्नोबॉल मेथड है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्विक विन मेथड भी बोलते हैं, इसको क्विक विन मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या है, हम छोटे से शुरुआत करेंगे। मान लीजिए हमारे 5 लोन चल रहे हैं, तो जिसका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो, और साथ के साथ आप ये भी कोशिश करना वहाँ पर आप देखना कि क्या इसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, तो उस लोन को आप सबसे पहले ख़त्म करोगे। अब यहाँ पर साइकोलॉजिकल बूस्ट तो मिल गया क्योंकि छोटी जीत हो गई, आज हमने इसको ख़त्म कराया, तो अब आगे हमारे अंदर दम कि अब हम दूसरे लोन्स को भी धीरे धीरे करके ऐसे ख़त्म करेंगे। और कंपेयरिंग मेथड तो ये है ही, क्योंकि बिना कंपेयर करे आप कैसे पता लगाओगे कि इसको मैं पहले पे ऑफ कर सकता हूँ, इसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी छोटा है, इसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा आ रहा है, तो इससे मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसको स्नोबॉल मेथड कहते हैं। बहुत सिंपल है, चीज़ें आसान होती हैं, बट बात वही है कि आप उनको समझो, पहले सीखो और फिर इम्प्लीमेंट करो। और देखो लाइफ कैसे चेंज होती है, एक दिन में लाइफ भी नहीं बदलती, एक दिन में लोन भी नहीं चुकता। हर चीज़ का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करो और देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी और फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप कदम रख दोगे। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब दोस्तों क्रिएटिंग अ डेब्ट रीपेमेंट प्लान। तो अब हमको पे करना है डेब्ट,
तो हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमें रीपेमेंट करनी है। भाई लोन लिया है तो चुकाना तो है ही ना, क्योंकि हम एक अच्छे नागरिक हैं। तो दोस्तों, लिस्टिंग ऑल डेब्ट्स, जितने भी आपके 2, 4, 10 जितने भी लोन चल रहे हो, उन सब लोन्स को एक जगह पे लिख लेना। ठीक है, जैसे आपको बताया प्रायोरिटीज डेब्ट्स, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो। तो मैं अगले 6 महीने के अंदर ये 2 खत्म करूंगा, उसके अगले टोटल 1 साल के अंदर मैं ये 4 खत्म करूंगा। तो ये आपको जो भी मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, उन मेथड्स को ध्यान में रख के आपको अपना रीपेमेंट प्लान बनाना है डेब्ट्स का। ठीक है, जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, फिर प्रायोरिटी सेट करके, और यहाँ पर आप मंथली गोल सेट कर लो। अगर लोन्स बड़े हैं तो आप क्वार्टरली भी कर सकते हो, हाफ ईयरली भी कर सकते हो, बट छोटे छोटे लोन्स ज़्यादा हैं तो मंथली गोल सेट कर लो, एक अमाउंट साइड कर दो, ताकि आप जल्द से जल्द उन लोन्स के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें समझ ली, ये मेथड है, वो मेथड है, ऐसे पे कर दो, शेड्यूल कर लो, सब कुछ समझ लिया। अब बात ये भी तो करनी है भाई, बजट का है, कैसे करें। तो जैसे हमने आपको इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर चैलेंजेस, जो हमने आपको बजटिंग का चैलेंज बताया, सेविंग का चैलेंज बताया, उसमें हमने आपको रूल्स बताए थे, कुछ चीजें बताई थी। तो सबसे पहले बजट डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। हमने आपको क्या बोला था कि 50-30-20 रूल चलता है। 20% आपकी सेविंग है, कई लोग ज़्यादा भी करते हैं। तो जो 20% सेविंग है, ठीक है, अगर आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा आ रहा है, इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, और उस सेविंग पे आपको उतना इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा, वो बेनिफिट हो ही नहीं रहा, और आपका पैसा इंटरेस्ट और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा जा रहा है, तो आप उस अपने सेविंग के बजट को यूज़ कर सकते हो। पैसा आप ही का है, किसी और का नहीं है, ताकि आप और आगे चल के अपनी सेविंग को बेहतर कर पाओ, बढ़ा पाओ, और इंटरेस्ट बिल्कुल ना जाए। तो आप अपनी बजट वाले, जो मैंने बजटिंग करना सिखाई थी, उसमें से सेविंग पार्ट को लेके अपने डेब्ट्स को खत्म करो। एक तो ये तरीका है। दूसरे तरीके पे आते हैं इमरजेंसी फंड्स। तो दोस्तों, कई बारी हमको हमारी स्थिति पता होती है कि यार ये हमारी सिचुएशन है, इस समय मेरे पास इतना इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है, और अभी मेरी जॉब या बिजनेस सब ठीक ही चल रहा है, मैं अभी 1-2 साल में और ज़्यादा फंड्स जनरेट कर लूँगा या सेव कर लूँगा। तो हाल फिलहाल के लिए मेरे पास फॉर एन एग्जाम्पल लाख रुपये पड़ा हुआ, और मेरे 2-30 हज़ार के लोन है, एक मेरा 1.5 लाख का लोन है। तो उसमें से आप इमरजेंसी फंड यूज़ कर सकते हो और अपने कुछ लोन्स को एकदम खत्म कर सकते हो, ताकि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो। वहाँ सेविंग बढ़ जाएगी और वहाँ पर इंटरेस्ट भी कम जाएगा, क्योंकि 2 तो खत्म हो गए थे। उसके अलावा जो तीसरा है हमारा, कटिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस। इससे अच्छा तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपनी सेविंग्स को छेड़ रहे हो, आप अपने इमरजेंसी फंड्स को छेड़ रहे हो। ये आप समझ रहे हो, दोनों चीज़ें तब छेड़नी है जब आपके पास कोई चारा नहीं बचे, कोई रास्ता ना हो। तीसरा रास्ता सबसे पहले अपनाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम कहाँ खर्चे करते हैं? चल आज मूवी देखने चलते हैं, चल आज खाना खाने जाते हैं। मूवी देखने जा रहे हो, मूवी चलो मन है, बिल्कुल जाना चाहिए, तो आपके 250-300 रुपये खर्च होने चाहिए। अब मूवी में वहाँ पर आप 4 लोगों को और देख रहे हो, पॉपकॉर्न आपका मन करके 800 रुपये अपने पॉपकॉर्न में उड़ा दिए, है ना अननेसेसरी, वो बचा सकते थे। मूवी देखने को मना नहीं है, पर जरूर थोड़ा 800 रुपये का पॉपकॉर्न खाना है आपको। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ खर्चे होते हैं। अब हम डिनर करने जा रहे हैं, जरूरी थोड़ा ना हमें वहीं डिनर करने जाना है जहाँ पर 3-4 हज़ार रुपये का बिल है। हम वहाँ भी जा सकते हैं जहाँ 1,500 रुपये तक में काम हो जाए। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मिडिल क्लास पर्सन की तरह, एक लेमैन की तरह। वो तो सबके अपने अपने एक्सपेंसेस, अपने अपने खर्चे होते हैं, तो और बहुत सारे होते हैं। पेट फ्यूल के अंदर 10 तरीके के खर्चे होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा मतलब ये जो नशे की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे होते हैं। मैं कुछ उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस तरीके बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से आप अपने पैसों को कम कर सकते हो। मैं ख़त्म करने को नहीं कह रहा, मैं कम करने को कह रहा हूँ। यहाँ पर कटिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस की बात हो रही है, ख़त्म करने की बात नहीं हो रही है। इससे क्या है कि हम वैसे, हमें भी पता लगेगा ना कि यार महीने में 25-30 हज़ार रुपये उड़ा देते थे, और 25-30 हज़ार रुपये जो उड़ा रहे थे उसमें से 10,000 रुपये हम आराम से सेव कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल में भी कोई फर्क नहीं आ रहा। तो अगर 10,000-12,000 रुपये भी हम सेव कर रहे हैं अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट करके, और उनसे हम सबसे पहले अपने डेब्ट चुका रहे हैं, तो 1-1.5 साल के अंदर ना इमरजेंसी फंड हमारे छिड़ेगा, ना हमारा सेविंग हमारी छिड़ेगी, वो भी बढ़ रही है, और साथ के साथ हम 1-1.5 साल में बिल्कुल अपने सिर्फ एक्सपेंसेस कट करके लोन से बाहर आ गए। इससे बढ़िया रास्ता क्या है? अब फाइनली वीडियो के एंड में मैं आपको 1-2 और अमेजिंग तरीके बताऊंगा जिससे कुछ भी नहीं छिड़ेगा और फिर भी लोन चुक जाएगा। और दोस्तों, आपको एक इम्पॉर्टेंट लिंक जहां से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो,
तुरंत पैसा कमा सकते हो। लर्निंग भी बेशुमार मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के बाद ज़रूर देख लेना, एक बारी डिस्क्रिप्शन क्लिक करके विजिट कर लेना, शायद वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो, पैसा भी कमाओगे और लाइफ टाइम सीखोगे भी। तो दोस्तों अब लास्ट में हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा इनकम या साइड हसल्स के बारे में। अब दोस्तों इनकम इन्हेंसमेंट बजाय जैसी लाइफ अभी आपके चल रही है, लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है, सेविंग भी हो रही है और आपका क्या कहते हैं वहाँ पर लोन्स वगैरह भी टाइम पे जा रहे हैं, बट फिर भी आप उनको जल्दी ख़त्म करना चाहते हो और आप कोई भी तरीका यूज़ नहीं करना चाहते। आप चाहते हो जैसी लाइफ चल रही हो वैसी चले, बट मैं अपनी इनकम बढ़ा लेता हूँ। मैं कैसे अपनी इनकम को बढ़ाऊँ कि उस पैसे से मैं डेब्ट फ्री हो जाऊँ। तो उसके लिए आप साइड हसल आइडियाज़ वगैरह भी देख सकते हो, जिसको हम साइड इनकम बोलते हैं। अब साइड इनकम के लिए आपके पास जो स्किल्स हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है, या आप न्यू स्किल सीख के अपनी कंपनी में ही और ज़्यादा ग्रोथ पा सकते हो, ठीक है। बट आएगा ये सब कुछ स्किल से, जैसे मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आराम से बाद में देख लेना, वहाँ पर आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग स्किल्स मिलेंगी बेशुमार, ठीक है, और हमेशा मिलती ही रहेंगी। तो इसलिए साइड हसल के लिए चुनना आपको है, आप में क्या टैलेंट है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप स्किल्स को इन्हेंस करके सीख के आप अपनी जॉब में इनकम बढ़ा सकते हो या अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो या फ्रीलांसिंग शुरू करके आप अपने एक नया सोर्स ऑफ इनकम रेवेन्यू खड़ा कर सकते हो। अब वो जो पैसा आपके पास आएगा उस पैसे से आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो आपका कुछ भी नहीं छिड़ा, लाइफस्टाइल वैसे चल रहा है, इनकम भी आने लगे, डेट भी चुक रहे हैं और आगे चल के चीज़ें ग्रो ही होती हैं अगर आप सीधे रास्ते पे चल रहे हो। तो यहाँ पर बस एक चीज़ का लास्ट में और ध्यान रख लेना, हर चीज़ पैसा नहीं होती, हेल्थ भी होती है। तो हेल्थ के ऊपर पूरा, क्योंकि आप वो ओवर बर्डन तो ले ही रहे हैं ना, वर्कलोड तो आ ही रहा है। अगर हमें ज़्यादा पैसा कमाना है तो टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखो। टाइम के साथ साथ सुबह कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर अपनी बॉडी को आपको देना है। मेडिटेशन करो, योगा करो, रनिंग करो, जिम करो, स्विमिंग करो, कुछ भी करो तो भाई करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज होता है क्या है, अगर हेल्थ हमारी बढ़िया है तो हम डेली ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे, तो इससे टाइम भी मैनेज हो गया, टाइम भी बच गया, कम टाइम में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आ रही है तो पैसा भी ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों आपको डेब्ट मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं होता, बट लोगों को नॉलेज नहीं है, समझ नहीं आता कैसे करें, इस वजह से नहीं कर पाते। तो रास्ते बहुत सारे बता दिए, शुरू जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप आज से ही इसको अप्लाई करेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, प्लीज लिखिए अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो कि यस आई विल इम्प्लीमेंट, यस आई विल इम्प्लीमेंट। मैं कमेंट सेक्शन में आपका जवाब दूंगा। थैंक यू।